प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता प्रेम का रास्ता है और प्रेम के रास्ते को समझना कोई आसान काम नहीं। अपने आप को जानना, पिता परमेश्वर को पाना, कहना आसान है, करना उतना आसान नहीं। और जब भी इंसान कुछ करने की ठानता है तो वो ज़रूर उस मंजिल तक पहुंच सकता है। बार 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 हिस्ट्री के ज़रिए हम देखते चले आए हैं। हम सब कहीं भी पैदा हुए हों, हम सब किसी भी घराने में पले हुए हों, हम सब की सोच समझ किसी भी तरीके की हो, हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं। यही संतमत के रास्ते का बेसिक प्रिंसिपल है। इंसान का इस धरती पर आना किसी मकसद के साथ है और वो मकसद है असलियत को जानना और फिर एक सच्ची सुच्ची जिंदगी जीते हुए पिता परमेश्वर को पाना। जब भी महापुरुषों के लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं, तो बार 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 उस मकसद तक पहुंचने के लिए हम सबको समझाया जाता है कि हर एक इंसान का मकसद एक ही है और हम में से हर एक वहाँ पहुँच सकता है। सुदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, बहुत कुछ लिखा, जो जब उन्होंने लिखा तब सच था, आज सच है, सदा सदा के लिए सच रहेगा। उनके लफ्ज़ों को जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी समझने की कोशिश करते हैं, तो रूहानियत का कोई ना कोई नया पहलू हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। रूहानियत के बहुत से पहलू हैं। बेसिक समझ जब इंसान को आ जाए तो सब पहलू को आस्ते 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 हम समझ सकते हैं। प्रभु प्रेम से भरपूर हैं। हम असलियत में शरीर नहीं आत्मा है, वो भी प्रेम से भरपूर है और उस आत्मा ने प्रभु से प्रेम करते हुए प्रभु की जानकारी पानी है और उसमें लीन होना है। तो ये समझना आसान है, इसको जिंदगी में ढालें कैसे? वो कहते हैं कि नॉलेज इज़ वेरी गुड फॉर यू, कि किसी चीज़ की जानकारी होने हम सब के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो विजडम है, जो उस नॉलेज को अप्लाई करना है, जो जानकारी हमें मिली है उसको ज़िंदगी में डालना है, वो उससे भी बढ़कर है। अगर किसी चीज़ की समझ हो लेकिन उसको हम ज़िंदगी में ढाल ना सकें तो वो समझ बेकार से हो जाती है। रूहानियत का रास्ता जो सिंपल है, सरल है, उसको ज़िंदगी में ढालना ही मुश्किल है, इसलिए कि मन जो हम सब के साथ जुड़ा हुआ है वो तरह तरह की बाधाएं हमारी ज़िंदगी में डालता है, तरह तरह की तकलीफ़ें हमारे सामने रख देता है, तरह तरह की अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस रख देता है और इंसान उसमें ही रह जाता है। जैसे आजकल के टाइम में आप में से बहुत से लोग हैं जो काफ़ी ट्रैवल करते हैं। कोई हिंदुस्तान से बाहर भी जाता है, कोई दुबई गया, कोई हांगकांग गया, कोई सिंगापुर गया, कोई यूरोप गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई अमेरिका गया। जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत जगह पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं और हमारा दिल करता हम ऊंची बिल्डिंग से ऊपर से जाके देखें कि सब कुछ कैसे दिख रहा है। तो लेट्स से 150 स्टोरी की बिल्डिंग है
और अगर आप 100 स्टोरी तक गए तो आपको तो ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, देखने में सब चीज़ें साफ दिख रही हैं। अगर सूरज निकला हुआ उस दिन वो चीज़ें दिख रही हैं, आप बड़ी खुशी से वापस आ जाते हैं। आपको मालूम नहीं, शायद आप 110 स्टोरी तक भी जा सकते हो, 120 तक भी जा सकते हो, 130 तक भी जा सकते हो, 140 तक भी जा सकते हो, 150 तक भी जा सकते हो। क्योंकि 100 पर जाकर ही आपको सब कुछ अच्छा लगा, आपको तो बहुत बढ़िया लग रहा है, वापस आ जाता है। ऐसे ही अध्यात्म का रास्ता है, इसमें बहुत से मोड़ हैं। बहुत सी बार इंसान एक लेवल तक शरीर से जरा सा ऊपर उठता है, उसका वाओ, वो इंसान सोचता है कि बढ़िया हो गया, सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है, कुछ और उसके आगे जाने की कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिस चीज के हम आदी हैं उससे हम जरा सा ऊपर बढ़ते हैं तो हम सोचते हैं शायद हमने पिता परमेश्वर को पा लिया। हम भूल जाते हैं कि आगे भी बहुत कुछ है। और इसीलिए जब महापुरुषों के लफ्ज़ों को हम गहराई में समझते हैं तो जो रूहानी रास्ता है उसकी समझ आस्ते 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 हमें आनी शुरू हो जाती है। सुनने में बेसिक्स को समझने में चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, और जिंदगी में इंसान के इतने ऊंच नीच आते हैं कि आसान चीज़ को हम सोचते हैं और ये तो पॉसिबल नहीं होगी, हम सोचते हैं जो टेढ़ी मेढ़ी होगी वही शायद अच्छी होगी। तो जब भी महापुरुषों के लफ्ज हमें सुनने को मिलते हैं तो जिंदगी कैसी जीनी चाहिए एक सच्चे शिष्य को, वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज की एक गज़ल जिसमें हर एक शेर में अलग अलग पहले उन्होंने खोला है, वो मैं आज लेना चाहूँगा ताकि हमें समझ में आए कि ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए। जैसे बच्चा घर में पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, हर एक माँ बाप की कोशिश होती है कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो। तब उनको 2 साल की उम्र से, 2.5 साल की उम्र से, 3 साल की उम्र से उनको कुछ न कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं। दुनिया के तौर तरीके, दुनिया की चीज़ें, आजकल तो टीवी के ज़रिए और बहुत से तरीके हैं जिनके ज़रिए बड़ी छोटी सी उम्र में बच्चे सीखना शुरू हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे को ABCD 1 साल की उम्र में आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम सोचते हैं अगर उनको मैथमेटिक्स 2 × 2 4 2 साल की उम्र में आ गया तो सुपर ब्रिलियंट है। हम समझते हैं कि अगर कोई और लैंग्वेज हिंदुस्तान में रहते इसको जर्मन सिखा दी तो बड़ा अच्छा होगा। हम सोचते हैं हमारा बच्चा अगर हारमोनियम प्ले कर लेगा या कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो हम अपने बच्चों को तरह की चीज़ें सिखानी शुरू कर देते हैं। ये सोचते हैं कि इस दुनिया में जीने के लिए इन चीज़ों की इस बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी। हर एक पेरेंट, हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा उससे बेहतर हो और सबसे बेहतर हो और हर एक चीज़ की जानकारी पाए ताकि ज़िंदगी आराम से गुजार सके। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें इस शेर के ज़रिए समझाया है कि किस किस्म का इंसान हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका ध्यान इस दुनिया में बहुत होता है, जिनको इस दुनिया की जानकारी बहुत है, उन्हीं का IQ बहुत हाई होता है, उनको हम सोचते हैं कि इनकी समझ बहुत है, इनको बहुत होश है इस दुनिया की, इनको सब करंट इवेंट भी पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या हो रहा है, सब चीज़ों की समझ है। तो उसको इंसान होशियार समझता है। तो संत दर्शन सिंह जी फरमा रहे हैं कि होश वालों को सरासीमा हो हैरान देखा, होश वालों को सरासीमा हो हैरान देखा, तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देखा। कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों का। एक वो लोग जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनको बड़ी होश है दुनिया की, जिनका ध्यान दुनिया की ओर है, को होश वाले कहा गया। तो कह रही जो होश वाले लोग हैं
उनको सर्व सीमा का मतलब परेशान, उनको हमने परेशान और हैरान देखा। आपने देखा जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो सुख चैन से जी नहीं सकते, कहते ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, यहां से पैसे कैसे कमाए, वहां से पैसे कैसे कमाए। वो सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते हैं, उनका ध्यान दुनिया की चीजों में है। इससे बिजनेस करनी है तो हम इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं, वहां से कोई चीज खरीदनी है तो उसका प्राइस डाउन कैसे कराएं, इसको बेचनी है तो यहाँ प्राइस ऊपर कैसे करें। ध्यान उनका दुनिया की चीजों में ही लगा रहता है, हैरान और परेशान, सुख चैन की जिंदगी वो जी नहीं पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि होश वालों को सरासीमा हैरान देखा कि जितने भी होश वाले लोग हैं उनको हर समय परेशानी में, हैरानी में, यहाँ क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है, मैं उसके ऊपर ही नहीं गया, ओ हो मेरे को तो जाना है। तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह की अट्रैक्शन, तरह तरह की डिजायर्स जो मन हमें देता है उनको पूरा करने में लगे रहते हैं और कहते तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा। तो दो अलग अलग, एक तो होश वाले जिनकी चेतनता शरीर में है जिसे बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं, और दूसरे जिनकी चेतनता आत्मा में है जिसे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं। उनका डिफरेंस बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस किस्म की हमारी जिंदगी होनी चाहिए। एक वाकया हिस्ट्री का है, एक नवाब थे, एक छोटी सी रियासत के नवाब थे। तो उस समय एक सूफी हुआ करते थे, उनका नाम था नाजर, बड़े मशहूर सूफी पोएट थे। तो नवाब साहब को लगा कि मैं सूफी पोएट को बुलाऊं, उनकी पोएट्री सुनूं, मेरा भी ध्यान ठीक जगह पे लगेगा। तो उसने अपने एक मैसेंजर को भेजा, एक अपने खास इंसान को भेजा कि जाके तुम नाजिर साहब को बुला के लाओ और नजराने के तौर पे 3,000 रुपये भेजे। पुराना टाइम था, 3,000 रुपये बहुत होते थे। जब वो मैसेंजर नाजिर साहब के पास पहुंचा तो उसको कहा कि नवाब साहब ने आपको बुलाया है और ये नजराना भेजा है। तो उस समय वो 75 रुपये कमाया करते थे महीने के, तो उसके 40 महीनों की कमाई 3,000 रुपये थी। रात का समय था तो जो सूफी नाज़र थे उन्होंने मैसेंजर को कहा ठीक है मैं तुम्हें सुबह जवाब दूंगा। तो जो डब्बा जिसमें वो पैसे आए थे 3,000 रुपये वो लेके और रात का समय हुआ तो सोने के लिए गया। जब रात को सोने लगे तो जनरली वो रात को अभ्यास करते थे, प्रभु को याद करता था, तो कुछ सोना कुछ याद करना। तो उसको नींद ना आए कि मेरे 3,000 रुपये कोई चोरी करके ना ले जाए, इनको मैं संभाल के कैसे रखूं, कभी यहाँ पलसटी मारे कभी वहां पलसटी मारे। सारी रात ऐसे ही गुजर गई, ना तो प्रभु को याद किया, ध्यान उस 3,000 रुपये में था। जब सुबह हुई तो सूफी नाजिर ने उस मैसेंजर को बुलाया, वो कहा कि नवाब साहब को कहो कि मैं आपके पास नहीं आ सकता और ये आप उन्हें वापस कर दीजिए। तो मैसेंजर ने कहा कि तुम्हें पता है ये तुम्हारे 40 महीने की तनख्वाह है, तुम 40 महीनों में इतना नहीं कमाओगे जितने ये पैसे हैं, तो तुम कैसे इसको ना कर सकते हो। तो सूफी नाजिर ने बड़े प्यार से उसे कहा कि आप नवाब साहब से कहना कि जब रात को मैंने पैसे रखे तो सारी रात मुझे नींद नहीं आई, मेरा ध्यान इन पैसों की ओर था और ना तो मैं सो सका ना ही प्रभु की इबादत कर सका, ना ही प्रभु की ओर ध्यान कर सका। तो उनसे कहिएगा कि प्रभु ने मुझे गरीबी में रखा है और अमीरों के साथ बैठने के मैं लायक नहीं। तो डिफरेंस जो एक इंसान का जिसका ध्यान रूह की ओर है, आत्मा की ओर है, सोल की ओर है, और दूसरा इंसान जिसका ध्यान शरीर की ओर है, मन की ओर है,
बाहर की ओर है। वो यहां संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। समझा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हमें इस दुनिया का मालूम होगा उतना हम इस दुनिया में सही तरीके से जी सकेंगे, पर हम भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया को जानने के लिए यहां नहीं आए हैं। इस शरीर में आने का मतलब ही है कि हम पिता परमेश्वर को पा सकें। सारे पदार्थ जो हमें चाहिए प्रभु को पाने के लिए, वो इस शरीर में प्रभु ने दिए हैं, मानव चोले में दिए हैं। इसका हम फायदा उठाएं। हमारे कर्मों करके ऊंच नीच हमारी जिंदगी में जरूर आएंगे। ऐसे भी समय आएंगे जब हमें लगे हम बड़े खुश हैं, चीजें अच्छी चल रही हैं। ऐसे भी समय आएंगे जब हम बड़े दुखी होंगे, लगा तकलीफ ही तकलीफ है, पता नहीं ये दूर कैसे होगी। कर्मों के लिहाज से जिंदगी में ऊंच नीच आएगा, लेकिन वो इंसान जिनका ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में है, वो हर हाल में सुखी होते हैं। फरमा रहे हैं कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा। तो दीवाना कौन है? पिता परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक शिष्य जो अपने सद्गुरु से प्रेम करता है और उसका ध्यान असलियत की ओर है, उसे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बाहर की जिंदगी कैसे चल रही है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया में चीजें उसके लिए अच्छी हो रही हैं या बुरी हो रही हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर अंदर की दुनिया अच्छी होगी तो बाहर की दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चंद दिनों में हम सब ने इस शरीर को छोड़ देना। बाहर की दुनिया 50, 60, 100 साल तक होगी, अंदर की दुनिया लाखों करोड़ों सालों की है। अगर वो सही हो गई तो फिर बाहर की दुनिया की किसी चीज का कोई भी फर्क हम पर नहीं पड़ता है। ये समझना और फिर उसके ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है। हम लोग जब से छोटे होते हैं अच्छी अच्छी चीजें सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल कोई कोई कर पाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो लोग जिनका ध्यान बाहर की ओर होता है वो दुख दर्द से ही घिरे रहते हैं, किसी हैरानी परेशानी में रहते हैं। और वो लोग जिनका ध्यान अंदर की दुनिया में होता है वो आनंद की जिंदगी जीते हैं। बाहर बारिश हो रही है कि धूप है, गर्मी है कि सर्दी है, तूफान चल रहा है कि शांत अवस्था है, उसका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से शांत है। और इस किस्म की जिंदगी वो जीता है जिसका लगाव पिता परमेश्वर से हो।